वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। क्या सिर्फ सारी गलती जो भी कुछ होता है क्या अप्सरा मॉम के घर में ही होता है? क्या कोई और रिएक्शन चैनल वाले नहीं है क्या, जो मतलब किसी के घर में रिएक्शन चैनल वाले हों, या फिर कोई ऐसे ब्लॉगर नहीं है क्या उनके घर में कुछ नहीं होता है? सिर्फ राज परिवार के बारे में ही गलत बोला जाता है और राज परिवार के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं जिसको सुनकर अप्सरा मॉम का जो दिमाग है एकदम से मतलब खराब हो गया है। और अप्सरा मॉम इस तरीके की बातें कर रही हैं कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल ठीक नहीं। सारी जो गलतियां होती हैं वो राज परिवार ही करती है। सचिन की एक गलती की वजह से आज पूरे राज फैमिली को कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ रहा है, और सुनेंगे ही, क्योंकि देखिए जो भी चीजें अगर आप लोग किसी पर रिएक्ट करते हो, अगर आप लोग रिएक्ट नहीं करोगे ना तो सामने वाला इंसान तो शांत भी हो जाएगा, बट आप लोग उस चीज को रिएक्ट करते हो। अगर कोई कुछ कहता भी है ना तो आप लोग तुरंत ही उस पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हो, और आखिर होता है कि वो सामने वाला इंसान जब थक जाएगा तो खुद ही बोलना बंद कर देगा। इससे पहले भी वही सब चीजें हुई थी। जो श्वेता शर्मा है उनके साथ बहुत सारा विवाद हुआ था, और श्वेता शर्मा के लिए मतलब काफी रिएक्शन चैनल वाले भी हैं, वो भी वीडियो बना रहे हैं इस समय की मतलब इस तरीके से बातें क्यों हो रही हैं और इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए। आप देखिए, ना ही आंटी जी मानने वाली हैं ना ही रिएक्शन चैनल वाले मानने वाले। अगर आंटी जी मान जाएंगी तो शायद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन देखिए इंसान कब तक सहन करे, ये भी एक चीज होती है, और इंसान के सहने की एक हद भी होती है। जब तक इंसान सहता है ना तो उसको सिर्फ दबाया ही जाता है, और जिस दिन से वो बोलना स्टार्ट कर देता है ना तो सच में वो अपनी औकात में आ भी जाता है कहीं ना कहीं। आज जो श्वेता शर्मा है वो इतना ओवर बोल रही है, कुछ भी बोल दे रही है राज फैमिली के लिए। राज फैमिली के पहनावे ओढ़ावे को लेकर देखिए, कांजीवरम साड़ियाँ आजकल कौन पहनता है, इतनी महंगी साड़ियाँ, वो भी इतनी हैवी साड़ियाँ। जो भी ये साड़ियाँ बता रहे हैं सच में इनको देखकर लग रहा है कि ये बहुत ही मतलब अच्छी पार्टी से हैं कि या फिर दिखावे वाली पार्टी से। जो भी है मतलब जो चीजें भी हैं तो ठीक नहीं है। और देखिए कांचीपुरम जो साड़ी होती है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है लोगों के लिए। ये बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, ये कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अप्सरा मॉम कुछ नहीं ले सकती है, बट उनको अपनी फैमिली को लेकर चलना है, उनको अपनी फैमिली के खर्चे भी देखना है, क्योंकि अभी सचिन और प्रिंस के कोई बच्चे नहीं है। तो मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ घर में बच्चे नहीं होते तो हमारे खर्चे थोड़ा कम होते हैं, बट जिस दिन हमारे घर में बच्चे हो जाते हैं तो उनकी बीमारियों में, उनकी पढ़ाइयों में उनका कितना खर्चा होता है एक हाउस वाइफ ही जान सकती है। और अभी आंटी जी अपने पैसे को स्पेंड नहीं कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीजन है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ कर पाए और अपनी बेटी के लिए। और जब तक आंटी जी का शरीर साथ देगा तब तक वो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उनमें इतना हुनर है, वो हर चीज में एक्टिव रहती है, हर काम को दिखाने की कोशिश करती है। अब उनका जो नया चैनल है वो अप्सरा मॉम ऑफिशियल करके है, उसमें वो कुकिंग वाले वीडियो डालती हैं। सच में यार, कुकिंग के साथ इतना सारा ब्लॉगिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम कुकिंग वीडियो बनाते हैं ना तो हमें हर चीज बहुत ही डीपली दिखानी होती है, नहीं तो हम उस चीज को नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और जो भी वो खाने का बताती हैं, जो भी वो सारी चीजें बताती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है। कल का वीडियो हमने देखा था जो बिहारी स्टाइल में इन्होंने मोमोज बनाए थे, सच में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए थे। और जो वो बेसन की गट्टे वाली सब्जी बनाती हैं सच में बहुत ही अलग तरीके से। और जो कटहल का जो कोफ्ता बनाया था ना वो भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। तो हर काम में एक्टिव है, जो काम मनीषा और रंजना नहीं कर पाती हैं वो सारे काम अप्सरा मॉम करके दिखाती हैं। और सच में उनको खाने का शौक है तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियां बनाती हैं, क्योंकि वो किसी के भरोसे बैठना नहीं चाहती और बैठना भी नहीं चाहिए। हमें खुद के अपने हिसाब से ये सारे काम करना चाहिए। अगर हम घर में मैड रखते हैं, इनके यहाँ मैड भी लगी हुई है, फिर भी वो अपने अकॉर्डिंग ही खाना जो अच्छा बनाना होता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाती है। सच में मैड आएगी वो ठंडा खाना रख जाएगी, और जब हम गर्म खाना बनाएगी और जब हम खाना खाने का टाइम होगा तो वो सारा खाना ठंडा हो जाता है, तो उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। तो यही होता है कि अगर हम अपने हाथ से कुछ करते हैं तो हमें भी
अच्छा लगता है। और रिएक्शन चैनल वालों का काम है बोलना। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले मतलब वीडियो बनाते हैं राज फैमिली के बारे में, राज फैमिली को रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी फैमिली में होता है, क्या वो लोग कर रहे हैं डेली लाइफ में, सारी चीज़ों में अगर कोई रिएक्शन वाला पार्ट होता है, रिएक्ट करने वाला पार्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें रिएक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं जिस तरीके से ये रिएक्शन चैनल वाली कर रही हैं। कांचीपुरम साड़ियाँ खुद पहनने का तो ढंग नहीं है और दूसरों को सिखा रहे हैं कि कांचीपुरम साड़ियाँ पहनो, और मतलब पहनने की औकात नहीं है। और देखिए आंटी जी जो साड़ी लेकर आई थी वो इतनी कॉस्टली साड़ी थी, बट उनको वो साड़ी पसंद नहीं आई क्योंकि वो मीशो की साड़ियाँ पहनती है और जो उनको फ्री का प्रमोशन वाला मतलब पैसा क्या कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, वही में वो खुश रहती है। और जो हमारी खुशियाँ छोटी छोटी खुशियों में होती है ना, तो सच में वो सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादा दिखावे की दुनिया सही नहीं होती। और पैसा एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम किसी के सामने दिखावा करते हैं ना, तो पता नहीं कब वो पैसा किस चीज़ में निकल जाए, कब वो पैसा बीमारी में निकल जाए, कब वो पैसा किसी बड़ी से बड़ी घटना में निकल जाए। तो वही चीज़ें कि दिखावा उतना करो जितना ठीक है। अगर सामने वाला इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, सामने वाला इंसान कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इनको कोई हक नहीं है बोलने का। जिस तरीके से बोले, और कल का जो हमें प्रिंस का वीडियो देखा था ना, सच में उस वीडियो को देखने के बाद लगा कि जिस तरीके से मतलब पहले प्रिंस ने इनको मतलब रिएक्ट किया था, उसी अकॉर्डिंग से वो आज भी कर रहे हैं। और मतलब रंजना, मनीषा, सारे लोग मतलब इन पर कितना हंसी मजाक बनाकर वीडियो बना रहे हैं। कितना गंदा लगता है कि इस लेवल तक कोई कैसे गिर सकता है, और इस लेवल तक किसी को गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। और हम जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ सीखते हैं। अगर हमारे घर के आसपास का, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो हम बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। और इसके विपरीत जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, गाली गलौज होता है, बोलने की तमीज नहीं होती है, तो हम उसी एनवायरनमेंट में सीखते हैं और उसी तरीके के बन जाते हैं। क्योंकि एक छोटे बच्चे को घर में जैसा माहौल मिलेगा, वो बड़े होकर वैसा ही बनेगा। अब काफ़ी लोग सचिन के कैरेक्टर को लेकर भी बोलते हैं, तो देखिए आंटी जी ने तो अच्छे संस्कार देने की कोशिश की हुई थी, बट होता है कि जब हमारी जो संगति होती है, वो हमारी संगति अगर खराब लोगों के बीच में पड़ जाती है, अगर हम किसी ऐसे वातावरण में पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार की संगति हो जाती है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो संगति है बहुत अच्छे लोगों से करना चाहिए, उससे हमारे माइंड पर पूरा इफेक्ट पड़ता है और पॉजिटिविटी, अच्छी पॉजिटिविटी आती है तो अच्छे विचार भी आते हैं, अगर नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिव विचार भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें किसी के बारे में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान रिएक्ट कर भी रहा है तो राज फैमिली को चुप होना चाहिए। अब इतने दिन से ये लोग चुप थे, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ को सहने की, हर चीज़ को करने की एक हद होती है। और ये हद मतलब वो अभी तक शांत थी कि शांत हो जाएगा, सामने वाला इंसान शांत हो जाएगा, बट वो इंसान शांत होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आपको जो भी समझ में आता है आप वो कीजिए। यहाँ पर अभी मनीषा भी मतलब कल के जो वीडियो में देखा था, मनीषा की तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनीषा मनाली से उसके बाद बेंगलोर से आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और बहुत जल्दी थक भी जाती है, क्योंकि मनीषा बहुत ही नाजुक है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। और रंजना भी इस समय ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, घर के कामों को नहीं देख पा रही है। शायद रंजना प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।